रहीम वकूनु मस्सादिकीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म इमामुल अंबिया दुखियों के तबीब रब के हबीब ताजदारे ख़त्मे नबूवत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गौहरबार में हदिये दरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद वारसान मिंबर व महराब अरबाब फ़िक्र व दानिश अस्हाब मोहब्बत व मवद्दत हामिलीन अकीदा अहले सुन्नत व जमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल और तौफीक से ताजदारे ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत से हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुक़द्दस के मौका पर आज के इस अफ़कार रज़ा सेमिनार के अंदर आप अहबाब और मैं हाज़री का शरफ हासिल कर रहे हैं। अपने पीर मुर्शद के हुक्म पर बंदा नचीज आज इस मिंबर पर खड़े होने की सआदत हासिल कर रहा है। हम अहले सुन्नत व जमात बहुत खुश नसीब लोग हैं। दिन रात अपने रब का करोड़ों बार भी शुक्र अदा करें तो थोड़ा है। इसी बात पे कि वादा ला शरीक ने हमें अपनी माओ की गोद में ही मसलक हक अहले सुन्नत अता फरमाया है। ये मसलक और अकीदा वो अकीदा है और वो मसलक है जिसका नाम किसी आलिम किसी मुफ्ती की जुबान से जारी नहीं हुआ। अगर सही उल अकीदा आलिम दीन कोई नाम रख दे तो वो भी सुभान अल्लाह, लेकिन ये तो वो नाम है जो ताजदारे ख़त्मे नबूवत की जुबान से जारी हुआ है। और करबला की धरती पे हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदियत को ललकारते हुए ये फरमाया था कि आज मेरा खानवादा जामे शहादत नोश कर रहा है। चंद लम्हों बाद मैं हुसैन इब्न अली भी शहादत के जाम पीने वाला हूं। जाते जाते आखिरी खुतबा मेरा यह है कि असी सुन्नियां दियां तो सुन्नी साडे। खामोशी बनती है वैसे। और इमाम हुसैन फरमा रहे हैं
मेरे नाना जी का फरमाना है, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐनी अहले सुन्ना। फरमाया हम दोनों इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सिरदार भी हैं, सुन्नियों की आंखों की ठंडक भी है। मैंने जब ये इमाम का फरमान पढ़ा, कुछ सोचो विचार करने की तौफीक मिली, कुछ गौरव तदब्बुर करने का मौका मिला, तो मैंने कहा इमाम हुसैन दुनिया से जाते हुए सुन्निया दा नाम ले रहे सी, ये जरूरी सी? मेरी बात को समझना जरा। इन आशिकों का नाम लेना जरूरी था। फिर जब मैंने सोचा तो यह बात समझ में आई कि आखिर विलायत का बादशाह है। तो देख रहे थे ये जो सामने खड़े हैं ना तलवारें लेके, बाद में यही कहेंगे कि हुसैन हमारा है, तो मैं खुद बता के जाता हूं कि मैं किना दा। हाय हाय हाय, कोई नहीं समझ आई। ये जो सामने खड़े हैं ना, ये बाद में बहुत शोर डालेंगे, हाय हाय करेंगे, रोएंगे पीटेंगे, कहेंगे हुसैन हमारा है। बिल्कुल इनकी बात पे यकीन न करना, मैं बता के जा रहा हूं। असी अज भी सुनिया दे, असी कल भी सुनिया दे। हमारा इनके साथ ताल्लुक कोई नहीं है, असी तो सुनिया दे, तो सुन्नी साडे। हाय हाय हाय, मेरा इमाम तलवारों के साए में भी तेरा नाम ले गया है, तू ठंडी हवाओं में भी नहीं बोल रहा। हाय हाय, बोलना पड़ेगा ना यार, बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए नाम जरूरी था कि मैं देख रहा हूं ये बड़ा शोर करेंगे बाद में, साडे साडे ना मने अजे इन नाल कोई ताल्लुक नहीं, असी अज भी सुनिया दे, असी कल भी सुनिया दे। उसी इमाम के पैगाम को आम करने के लिए दिन रात जो मर्द कलंदर वक्त के यजीदों की आंखों में आंखें डाल के हुसैनी परचम बुलंद कर रहा है, बिला सोचे समझे अगर किसी का नाम आ जाए तो जमाना उसे कंजुल उलमा कहता है। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। गिरामी कदर सामीन, मुख्तसर टाइम में अपनी बात को इख्तिताम की नजर करता हुआ थोड़ा आगे चलने की कोशिश कर रहा हूं। आज मेरे इमाम, बल्कि लाखों करोड़ों सुन्नियों के इमाम, इमाम अहमद रजा के नाम से जो कॉन्फ्रेंस सजाई गई है, इसमें इमाम अहमद रजा बड़ा दर्स देते हैं। मुझसे पहले मेरे इमाम के बब्बर शेर आपसे खिताब कर रहे थे और दाता साहब के उर्स मुकद्दस पर होने वाले जो चीजें हैं उनको बयान कर रहे थे। तो चलो यहां से दाता के शहर में खड़ा हूं मैं भी। देखो फितनों का दौर है। जब आशिक ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाते हैं कुछ लोगों को तब तकलीफ है, जब ताजदार खत्म मासूमियत का नारा लगता है कुछ लोगों को तब तकलीफ है। अब तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम से पहले तो गैरों को तकलीफ थी, अब अपनों को भी है। मैंने कहा अच्छा किया है, बता दिया है। और अगर आप ये कहें कि ये नारा हमारे को बैनर लिखने से रुक जाएगा या नारा बंद हो जाएगा, तो मैंने कहा यह सोच है तुम्हारी मिट गए हैं, मिट रहे हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी भी चर्चा तेरा। ये नारा सुन्नियों की जुबानों पे नहीं है, इनके खून में शामिल है। इमाम बहकी की दलाल नबुआ उठा के देखिए, इमाम कस्तलानी का पढ़ के देखिए। ये क्या है? दुनिया है, कैद व बंद की सोबतें हैं, तकलीफें हैं, पाबंदियां हैं। तो कहेंगे ये नारा बंद हो जाएगा,
अरे सुनना जरा, इमाम कस्तलानी फरमाते एक बंदा मेरे हुजूर की बारगाह में आ गया, आगे कहता ला उमिनु बिका हत्ता तुहिया ली इब्नती, मेरी जवान बेटी फौत हो गई है, उतनी देर तक मैंने कलमा नहीं पढ़ना जब तक मेरी बेटी जिंदा ना हो जाए। बेटी को जिंदा कर दो, कलमा पढ़ लेंगे। मेरे हुजूर के सामने बहुत बड़ी शर्त लग गई ना कि बेटी जिंदा कर दो। उसे क्या पता, वो तो कभी जिंदा थी, दोबारा करनी तो मुश्किल ही नहीं है, तो इशारा करते तो पत्थर बोल जाते हैं। बेटी जिंदा कर दो, कलमा पढ़ूंगा। मेरे आका फरमाते अरे नहीं कब्र रहा, मुझे दिखा फिर कब्र कहां है, बेटी की कब्र कहां है। मरकज सिरात मुस्तकीम में बैठे हुए सुन्नी नौजवानों, तुम मजमा नहीं हो कि मुर्शिद करीम के सामने मजमा बन के सुनोगे, नहीं, इमाम अहमद रजा के सिपाही बन के सुनोगे ना। कब्र दिखा दो। मेरे आका कब्र पे गए। अब जरा गौर करना, यह बात कहीं हवा की नजर ना हो जाए। कब्र पे जाके ना मेरे आका ने फरमाया या फुलाना, तो ए फुला, मना मट्टी के नीचे से कह दिया लब्बैक या रसूल अल्लाह। कब्र के अंदर से कह दिया लब्बैका व सअदैका या रसूल अल्लाह। और मैंने कहा वक़्त के यजीदी मुल्ला, ये नारा तो हमसे मौत भी नहीं छुड़ा सकते। अभी कहते हो नारा बैनर लग जाएगा तो बंद हो जाएगा, और मैंने कहा जो बंद करने आएगा हम उसे बंद कर देंगे और या रसूल अल्लाह के नारे का परचम बुलंद कर देंगे। देखे मेरे भाइयों, कब्र के अंदर से कहती है लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे हुजूर फरमाते हैं अच्छा वापस आने या फिर इत्थे ठीक है। तेरे अब्बा जी कहते से जिंदा कर दो तो मैं कलमा पढ़ांगा, हुण तू बोल ते पई है, खुद ही कहनी है। सोने इत्थे अंदरों भी हाजिर ही हां, कब्र के अंदर से भी हाजिर हो। अब बता बाहर आना या यहां ठीक है? अदी हुजूर इत्थे ही वल गल है, यहां ही अच्छी हो, यहां ठीक हो। अब क्या है? मैंने कही सुना रहा है रिसालत से कब तक है तुमको जलना, ये तो हशर में भी होगा कौमी निशान हमारा। ये नारा तो बंद नहीं होता। नहीं फिर अपने नौजवान तालिब इल्मां तो समझाया करो। मैं कहा क्यों जी, साडे खतीब साहब आए सी ये छेड़ते ने। मैं कहा की कहंदे ने? लब्बैक या रसूलल्लाह कहंदे ने। मैं कहा तुसी या रसूलल्लाह दे नां तो छिड़ते हो, ये हमें तंग करते हैं, छेड़ते हैं, छेड़ते हैं। क्या कहते हैं? ये या रसूलल्लाह के नारा लगाते हैं। मैंने कहा ये अहमद रजा के तालिब इल्म है, इन्होंने वहां से पढ़ा है। जिक्र उनका कीजिए हर बात में, छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। आला हज़रत फरमाते हैं जेड़ा हुजूर दे नाम तो छिड़दा छेड़िया करो, और जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। फिर आखो एक बार लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। छेड़ते हैं। मैंने कहा क्या कहते हैं? लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा अच्छा अब क्या होना चाहिए? कुछ बंदे हमारे भी कहते हैं वो रोकते हैं तो तुम रुक जाओ। मैंने कहा अहमद रजा वाले भी रुक जाए, ये रुक जाए और छोड़ क्या बातें करता शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। बंदे कहते हैं बड़ा खतीब है, बड़ा मौलवी है, आ गया तो जफियां पाओ। आला हज़रत ने बगैरती ना सिखा, लानत कीजिए।
जो या रसूलुल्लाह के नारे पे बोलता है उसके साथ जफ्फियां, फरमाया नहीं इन लम्बिया पा दियो। हाय हाय, को समझ आई कोई ना? टाइम मेरा हो गया, मैं बात इख्तिताम की तरफ ले आता हूं। जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, हाय हाय हाय, छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आखे नहीं फिर किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हजरत अदन जेड़ा कुत्ता सरकार दे ना तो सड़ दे और मरन दियो, तुसी या रसूल अल्लाह क्या करो। सुनिए, बात खत्म है। ऑन द रिकॉर्ड में ये बात करना चाहता हूं, बड़े खुश नसीब हैं वो बाप जिनके बेटे इस मरकज में इल्म पढ़ रहे हैं। बड़े खुश नसीब हैं। जहां जहां मेरी आवाज जा रही है मैं उन्हें भी कहूंगा, 4 बेटे हैं एक दीन को दो, 3 है एक दीन को दो, 2 है एक दीन को दे दो। दीन ने सब कुछ दिया है तो तुम भी तो कुछ दे दो और मरकज सिरात मुस्तकीम में दाखिल कराओ। यहां दाखिल करवाने कुछ जरूरी है? मैंने कहा हाँ, उधर भी तो वही कुरान पढ़ाते हैं ना जो यहां पढ़ाया जाता है। मैंने कहा हाँ वही है। उधर भी बुखारी वही है जो यहां पढ़ाई जाती है। मैंने कहा हाँ वही है। तो चेंजिंग क्या है, क्या इजाफा है? मैंने कहा फीका, बलागत, नहव, सरफ सब कुछ वही है। जो इजाफा है वो गैरत का दरस देते हैं। इजाफा ये। फिर भी दलीलों के साथ कुछ बंदों को समझ नहीं आती। कुछ सादे भी होते हैं, कुछ जट बूट भी होते हैं। पहले तो होता था, हम कहते थे किसी राफजी खारजी के पास मत पढ़ा ना। अब कुछ तफसील भी आ गई है। कुछ अपना में भी ऐसे है ना, अब क्या करें? बड़ी मुश्किल से लोग बच्चे दीन को देते हैं। अगर पढ़ के कोई किसी ने कलम चलानी हो और तहकीक करके हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकना हो तो फिर उस पर लानत है। इसलिए तो कह रहा हूं यहां पढ़ाओ। नहीं जलाली साहब बताओ ना चेंजिंग क्या है? मैंने कहा इमाम जलाली के जूतों का नौकर हूं, एक नुक्ता देता हूं, समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह, ना आए तो फिर डबल। वो क्या है? कुरान भी वही है, बुखारी भी वही है, मुस्लिम भी वही है, तिरमिज़ी भी वही है, इब्ने माजा भी वही, दाऊद भी वही, सब कुछ तो वही है। फर्क क्या है? जुब्बा भी है, दस्तार भी है, इमामा भी है। तो मैंने कहा जा कहां रहे हो? का असर का टाइम हो गया, अब खाने पीने का इंतजाम करना है। तो मैंने कहा कुछ हंडिया पकाने के लिए सब्जी ले आओ। मैंने कहा क्या लेने यार? आज आलू पकाने को दिल है, आलू लेने जा रहा हूं। आलू मैं क्या 4 दुकाना पीछे छड़ गए ते चौक में की लेन चले हो? ओ समझ जाओ अल्लाह दा बंदा है की हो गया जे। और ये जो 4 दुकानें छोड़ी है वहां पे भी वही आलू नहीं थे जो वहां है। हमें तो दरस देते हो, वहां भी वही कुरान है, वहां भी वही बुखारी है, वहां भी वही मुस्लिम है। तो ये जो 4 दुकानें छोड़ी हैं आलू वही नहीं थे। कहा ऊपर से तो वही लगते हैं, ऊपर से तो वही लगते हैं, ऊपर से वही लगते हैं। मैंने कहा फिर और जो घर ले जाइए जाके छिली अद्धे काने होंगे। घर जाके ले जाएं छीले, आधे अंदर से काने होते हैं। मैंने कहा बाबा अजय भी गल समझ कोई नहीं आई। ए दाता के स्टेज पे बैठे हुए सब एक जैसे ही नजर आते थे। जलाली ने एक बारी छिले थे कई काने निकले। हाय हाय को समझ आई जे कोई ना? एक बारी तो छिलन ते अद्धे तो ज्यादा काने। कोई नबी दी आल दा गुस्ताख, कोई असहाब दा गुस्ताख, कोई जो अंदरों बाहरों काने ते कोई जोंजी काने। ते असी तरह से ही दे रहे कि काने को दाखल ना करा उथे करा जेड़ा कुरान भी सिखाण ते कुरान जिन्होंने जमा किया उन्होंने सहाबा दी अजमत भी दसन गए। खस खस जिन्ना कदर न मेरे कंजुल उलमा नू वडियाइयां और मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।